तो हेलो भाई लोग, जैसे राम, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो मैं हूँ अक्षर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस तरीके का इम्प्रेसिव चारकोल आर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। एंड भाई इसमें मैं आपके आज के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा अबाउट चारकोल एंड चारकोल स्टिक्स, क्योंकि भाई ये जो तरीका, ये जो टेक्निक है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। और ये जो फील है, ठीक है, जो फ्लो आ रहा है, ये सारे जो फ्लो आ रहे हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा कैसे अचीव कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपरली यही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर आउटलाइन, एक बेसिक आउटलाइन करेंगे, बिल्कुल एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। मेनली हम इसके अंदर एक सिंप्लीफिकेशंस करेंगे सिर्फ। तो ये हो गया हमारी हेयर्स एंड ये हो गया हमारी जॉ लाइन का एरिया थोड़ा सा। ओनली भाई मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि ये जो बड़ी बड़ी जो शेप्स हैं, ठीक है, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी जो शेप्स हैं और उनको लाइंस में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे जॉ लाइन के लिए सिर्फ एक सिंगल लाइन मैंने यूज़ कर ली। हेयर्स के लिए जितनी कर्व आ रही हैं, ठीक है, आपको कर्व बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। मैं सिर्फ एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज़ को, और एक आउटर जो आउटलाइन है सिर्फ उसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो, ये हो गई हमारी आइज़ वाली। देखो, हमारी जो आइज़ है वो इधर बन जाएगी एंड जो हमारी नोज़ है वो इधर बन जाएगी। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो भाई कमेंट में आप मेरे से प्रॉपर्ली पूछ सकते हो, मैं सही से आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है। और देखो अभी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी आईब्रोज आ जाएंगी एंड भाई देखो, जो हमारी बेसिक जो आउटलाइन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही स्केचिंग कर रहे हैं। आप इसे स्केचिंग कह सकते हो, ठीक है, एक स्टडी कर रहे हैं हम बेसिकली। तो इसमें इतनी ही आउटलाइन होती है। तो आउटलाइन हम भाई एंगल, प्रपोर्शंस प्लस बहुत सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है अगर आपको आउटलाइन की प्रॉपर वीडियो देखनी है। वैसे जितनी मैंने इसमें बताई है भाई, इतनी भी एनफ है, बट अगर आपको बिल्कुल डिटेल में आउटलाइन एक वीडियो देखनी है तो भाई मैंने मेरे चैनल में बहुत सारी पोर्ट्रेट्स के ऊपर, मेनली आउटलाइन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है ब्लॉक मेथड के द्वारा, ठीक है। तो ये जो आउटलाइन करी, ये भी मैंने ब्लॉक मेथड से ही करी है, बट उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। देख लो भाई मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी को भी इसी तरीके से करना है। अब जहाँ जहाँ पे वैल्यूज है, जहाँ पे शेडोज़ आ रही हैं, अगर हम कभी भी स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम शेडोज़ वाला एरिया कवर करते हैं, क्योंकि आप शेडोज़ वाला एरिया अगर आप डार्क दिखाओगे तो जहाँ पर लाइट आ रही है वो एरिया अपने आप लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हाईलाइट होंगी प्रॉपर तरीके से। तो मेनली हम शेडिंग करते हैं तो शेडो की तरफ ही करते हैं। और भाई आज मैं बेसिकली जो मेन जो वर्क करने वाला हूँ भाई, मैं बिल्कुल भी इसमें रियलिज्म पे जाने वाला नहीं हूँ। अगर आप रियलिज्म पसंद है तो ये उसके एक बाद का, कह सकते हो कि इसके बाद का एक स्टेप, अगर आप इसमें डिटेलिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट ये जो एक टेक्निक है, ये जो एक स्टडी है, मास्टर स्टडी है, ठीक है, तो उसमें भाई हम रियलिज्म पे नहीं जाते हैं। हम सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को चेक करके एंड शेडिंग करते हैं, ताकि कभी आप कलर्स भी फील करो तो आप वैल्यूज़ के द्वारा इसमें फील कर सकते हो। जैसे हमारे इंडियन आर्टिस्ट होते हैं बहुत सारे, आपने प्रेम का नाम सुना होगा, प्रेम आंवले, तो भाई वो भी कुछ इस तरीके से यही टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो आप देख सकते हो किस तरीके से बनाना है। सिर्फ मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को फील कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं जा रहा। और आप बिल्कुल, मतलब डिटेलिंग आपको देखनी ही नहीं है। डिटेलिंग जितना ज़्यादा आप नज़रअंदाज कर सकते हो उतनी ज़्यादा बेहतर होगा। सिर्फ आप डार्क एंड लाइट को फोकस करो कि कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, ठीक है। एक जो ब्लरी लुक है वो आना चाहिए आपके पोर्ट्रेट्स में। तो भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो चारकोल का बनाने के लिए। एंड मैं अपनी फिंगर से थोड़ी थोड़ी सी जो एजेस हैं उनको थोड़ा स्मूथ करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि जो लुक है वो थोड़ा ब्लरी आए, ठीक है। तो जो एक प्योर एज है, मैं प्योर एज नहीं रहने दे रहा, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा। और जो लाइट है वो एक सिंगल लाइट सोर्स है, यानी कि कहीं एक एक एरिया में लाइट पड़ रही है, ठीक है। एक तरफ जो हमारा फेस है वो पूरा शेडो एरिया में है, एंड जो दूसरी तरफ का फेस है वो हमारा पूरा लाइट एरिया में है।
और मैं भाई इसमें बिल्कुल रियलिज्म पे नहीं जा रहा, आपको भी रियलिज्म जितना ज़्यादा हो सके भाई अवॉइड करना है। अगर आप स्टार्टिंग एज में कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है, तो रियलिज्म जो है, जो बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो स्टार्टिंग एज है आपकी, आप जहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है, रियलिज्म भाई बिल्कुल भी नहीं अभी आपको ट्राई करना है, ठीक है। रियलिज्म में ट्राई जब करो जब आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएं, कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, ठीक है, तो आप रियलिज्म ट्राई कर सकते हो। ताकि अगर आप रियलिज्म करो, आप उसमें किसी एक पोर्ट्रेट में 10 घंटे 20 घंटे दो, तो भाई वो सही बने, ठीक है। अगर उसके प्रपोर्शन एंगल सही हैं तो भाई वो पोर्ट्रेट अच्छा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि मेन बात रियलिज्म की नहीं होती है किसी भी आर्ट में, मेन बात होती है कि आपने उस आर्ट को समझा कितना है, कितनी एक्यूरेसी दिखाई है, एंड उसके प्रपोर्शंस कितने ज़्यादा सही है, ठीक है। प्रपोर्शन, एंगल और भी भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा भाई रियलिज्म को अवॉइड करो स्टार्टिंग एज में, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप प्रपोर्शन और एंगल एक बार करना सीख गए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो आप जो रियलिज्म है उसको आसानी से अगर अचीव करोगे, ठीक है। अगर आप रियलिज्म अचीव कर रहे हो, अगर एंगल प्रपोर्शन भी सही है आपके, और आप उसमें रियलिज्म अचीव कर रहे हो, तो भाई वो जो पोर्ट्रेट है वो बहुत बेहतरीन दिखेगा। तो भाई जितने भी आपने आर्टिस्ट देखे होंगे जो रियलिज्म वर्क करते हैं, ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं बिगनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मास्टर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल है, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रियलिज्म अचीव करते हैं, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि उनके जो प्रपोर्शंस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा अजीब लग रहा है, या फेस में कुछ में अजीब लग रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और नाक ज़्यादा बड़ी हो गई, नाक ज़्यादा छोटी हो गई, या आईज के कंपेरिजन में हमारी नोज़ कितनी बड़ी है, और हमारे लिप्स हैं वो कितने एरिया में आ रहे हैं, क्या वो आईज जितनी एरिया ही कवर कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखना रहता है मेनली प्रपोर्शंस के अंदर। और आईज का क्या एंगल सही है, क्या वो आईज का एंगल गलत तो नहीं है, क्या वो आईज का एंगल ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, एक आंख थोड़ी ऊपर हो गई, एक आंख थोड़ी नीचे हो गई, तो ये चीज़, ठीक है, इसको कहते हैं प्रपोर्शंस। एंड ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ सिर्फ एक एसेंस, मैं इसके अंदर सिर्फ एसेंस देने का ट्राई कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं कर रहा, एसेंस देने का ट्राई कर रहा हूँ, एसेंस भर के मेनली प्रॉपर। अगर आप वैल्यूज़ प्रॉपर फील करते हो तो भाई उस चीज़ का एसेंस आएगा ही आएगा। तो आपको वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आप चाहो तो इस पोर्ट्रेट को स्टार्टिंग एज में ब्लैक एंड वाइट भी करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं बिलो चारकोल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाती है, ठीक है, टच करते ही ब्लेंड हो जाती है, तो कोई ऐसा अलग से कुछ टूल यूज़ नहीं करना पड़ता। एंड अपने हिसाब से अगर आप उसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो इरेज भी हो जाएगी। तो मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। मतलब मेरे को एक इरेजर लेकर नहीं बैठना प्रॉपर, इरेजर मैं सिर्फ वहाँ यूज़ करूँगा जहाँ पे मेरे को बिल्कुल प्योर वाइट दिख रही है, ठीक है, मतलब प्योर जहाँ पर हाईलाइट आ रही है, मैं सिर्फ इरेजर वहाँ यूज़ करूँगा। तो भाई अब मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर एक आप कोई भी ब्रश ले सकते हो। रुको मैं अब मेरा ब्रश देखता हूँ। तो भाई मैंने एक सिंपल सा एक पेंट ब्रश ले लिया है, ठीक है। वो भी मैंने इसलिए लिया है ताकि, क्योंकि जो पोर्ट्रेट है ये थोड़ा छोटा साइज़ का है, एंड अगर मैं बड़ा बनाता तो भाई थोड़ा टाइम भी लगता, और मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको जल्दी क्लियर नहीं हो पाती अगर मैं बड़ी बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को हाथ जल्दी चलाना पड़ता है और ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पोर्ट्रेट थोड़ा सा छोटा बनाया है। आप चाहो तो नॉर्मली फिंगर्स का यूज़ करके इसे प्रॉपर्ली आप स्मच कर सकते हो या मेनली ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं भाई उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा ट्राई करके देखा। एंड अगर आप छोटे पोर्ट्रेट्स बनाते हो तो एक चीज़ की मिस्टेक इसमें हो सकती है, अगर आप उसमें फिंगर टच करोगे, मेरा जो फिंगर है वो थोड़ा राउंड शेप का है एंड जो ब्रश है, ठीक है, तो इसका एरिया जो ब्रश है इसका एरिया कम है एंड फिंगर का एरिया ज़्यादा है। तो भाई अगर मेरे को बिल्कुल कभी कम एरिया पे करना है तो मैं भाई फिंगर यूज़ नहीं कर सकता उसमें, इसलिए भाई मैंने ब्रश यूज़ करा है। तो आप चाहो तो आप भी ब्रश यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। भाई वीडियो बिल्कुल रियल टाइम होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई ये रियल टाइम वीडियो, क्योंकि मैंने भाई टाइम लगा से अगर मैं डालता तो भाई वो सिर्फ आप देख पाते, बट मेरा जो समझाने वाला काम है
मतलब आपको एक प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि मैं भाई पहले बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स वीडियोस देखता था एंड आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना पड़ता है टाइम लैप्स वीडियो में, ठीक है। और एक बात वो होती है कि अगर कोई सामने बैठ के समझाते तो बनाते हुए तो भाई बहुत अच्छी बात होती है किसी बिगिनर के लिए, क्योंकि जो आर्ट के जो कोर्सेज हैं अगर आप ऑनलाइन जाके चेक करते हो तो भाई बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। एंड वो चीज़ भाई मैं आपको लगभग फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लगभग क्या फ्री में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो, ठीक है भाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो भाई वीडियो को कर लो लाइक। तो भाई मैं बिलो चारकोल को फिलहाल तो शार्प कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो भाई शार्प कर सकते हो, क्योंकि बिलो चारकोल आगे से बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गई थी, तो इसमें थोड़ी शार्प कर रहा हूँ मैं बिलो चारकोल को। एंड भाई मैं शार्प कर करके उसे मेरी आर्ट वर्क्स में ही यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बिलो चारकोल की जो डस्ट है भाई बहुत ज़्यादा काम की होती है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी होती है हमें, एक एक जहाँ पर लग रही है मटेरियल वहाँ पे यूज़ कर लो बिल्कुल उसका प्रॉपर। तो मैं ऐसे ही डस्ट इकट्ठी कर लेता हूँ। अगर मैं चारकोल को भी शार्प कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ब्लेड से शार्प कर रहा हूँ ऐसे ही कटर ब्लेड से, तो मैं उसको भी ऐसे ही इकट्ठी कर लेता हूँ। तो भाई हमारी जो बिलो चारकोल है वो साफ़ हो चुकी है। भाई मैंने शार्प इसलिए करा है क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, अनशार्प हो गई थी, तो इसलिए भाई मेरे को थोड़ा शार्प करना पड़ा, क्योंकि मैं वैसे बेसिकली ज़्यादातर टाइम शार्प करता नहीं हूँ मेरे चारकोल को, बट मैंने ये जो पोर्ट्रेट है थोड़ा छोटा मतलब छोटा बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को शार्प करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ी है, नहीं तो मैं कभी शार्प नहीं करता। शायद मैंने आज पहली बार ही बिलो चारकोल को शार्प भी करा होगा, बट कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। देख लो तो भाई ये हो गया हमारा लिप्स का एरिया, ठीक है, और सिर्फ मैं इसके ऊपर एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली फील कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी डिटेल तक नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब मैंने इस वीडियो में बहुत बार आपको डिटेल के बारे में बता दिया कि भाई डिटेल अवॉइड करना है आपको, ठीक है, किसी भी तरीके से डिटेल को अवॉइड करने का ट्राई करो। और ये जो बिलो चारकोल है, ठीक है, ये आपको डिटेल करने ही नहीं देगी, अगर आप ट्राई भी करोगे ना डिटेल करने का तो ये करने ही नहीं देगी डिटेल आपको। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो एज है आपकी, ठीक है, वो आप अगर आप बिगनर हो या मतलब बहुत जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो भी डिटेल पे बहुत ज़्यादा कम वर्क करते हैं। अगर आपने किसी बढ़िया आर्टिस्ट को देखा होगा जो मतलब जो मेनली जो ऑयल पेंटिंग वाले आर्टिस्ट देखे हैं आपने, ठीक है, वो डिटेल पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, बट ऑयल पेंटिंग में भाई बहुत लेवल तक डिटेलिंग होती है। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ऑयल पेंटिंग भी सिखाऊँ, क्योंकि मैंने अभी भाई फिलहाल बहुत सारी ऑयल पेंटिंग ही बनाई है एंड मेरे को जितना एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ, एंड जितना मुझे आया है एंड जितना मुझे अब तक समझ में आया है ऑयल पेंटिंग के बारे में, मैं उतना ही आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ताकि आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मैं इसके अंदर सिर्फ एक एसेंस दे रहा हूँ, जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर डार्क करो, और जहाँ पर लाइट एरिया है वहाँ पर थोड़ा लाइट करो, ठीक है। अब आप लाइट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेनली जो होता है हमारा, अगर हम टूल पर टकते हैं तो भाई आर्टिस्ट अगर टूल पर टक गया तो समझ लो कि वो आर्टिस्ट थोड़ी प्रॉब्लम में रह जाएगा, क्योंकि या तो आर्टिस्ट सिर्फ टूल के पीछे भागता है, क्योंकि आजकल का जो आर्टिस्ट है, जो आजकल की मेनली जो इंडियन आर्टिस्ट है, ठीक है, जो जिन्हें ज़्यादा नहीं पता होता आर्ट के बारे में और ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं है, तो भाई वो मेनली भागते हैं टूल के पीछे कि इतने उसकी शेड, इतनी शेड की हमें ये पेंसिल मिल जाए, 10 भी मिल जाए, 8 भी मिल जाए, 6 भी आती है तो वो भी मिल जाए, अगर 12 भी आती है तो वो भी मिल जाए, ठीक है। मतलब उनको ये लगता है कि भाई हमारे पास जितने टूल हैं, मतलब उन पर टूल तो बहुत है, बट उन्हें वो भी लगता है कि बहुत कम है हमारे पास टूल। वो किसी और आर्टिस्ट को देखेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे, कोई और नई चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। एंड वो चीज़ें भाई वो आर्टिस्ट खुद ही यूज़ नहीं करता होगा जिससे वो इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप टूल्स के पीछे ना भागें तो ज़्यादा सही है। एक नॉर्मल पेपर एंड पेन से भी मैंने ड्राइंग बना के दिखा रखी है, इससे जस्ट मे भी पहली वीडियो या उससे पहली वीडियो एक पेन स्केचिंग करके वीडियो होगी, ठीक है। आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर पेन से बना के दिखा रखा है। देख लो भाई, ये हो गया नोज का एरिया जो ये वाला था, ठीक है, ये थोड़ा डार्क है, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ डार्क नहीं करता तो हमारी जो नोज़ है वो उभर के नहीं आती। तो इस चीज़ को भाई समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
और ये नहीं है कि डार्क है तो भाई बिल्कुल आप सारे में डार्क डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखना है कि वो डार्क है बट कितने एरिया में डार्क है। और भाई फोटो को जूम बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर आप फोन से बना रहे हो तो फोटो जूम मत करना, क्योंकि भाई फोटो जूम करोगे डिटेलिंग दिखेगी, और मैंने कहा कि डिटेलिंग को अवॉइड करो। अगर आपको थोड़ी भी डिटेलिंग दिख गई फोटो में, हो सके तो भाई उस फोटो को ब्लरी रखो थोड़ा सा, ठीक है। ब्लरी रखो, या फिर उस फोटो की जो क्वालिटी है उसे और डाउन करो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप डाउन क्वालिटी की फोटोज बनाओगे फिर धीरे धीरे करके आपका हाथ साफ होगा तो आप हाई क्वालिटी की फोटोज भी बना पाओगे, ठीक है। तो भाई यही चीज़ होती है मेनली। तो स्टार्टिंग में आप 4K फोटो या ऐसी फोटो मत लेना बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपको डिटेल्स दिखेगी और आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे, मतलब अवॉइड नहीं कर पाओगे, आपको डिफिकल्टी होगी। आपको लगेगा कि कोई नहीं, छोटी छोटी डिटेल है, यहाँ पर डिटेल है, एक छोटी डिटेल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी बनाई देता हूँ। तो इन सारी डिटेल्स से आपको बचना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप उस पर फंस गए तो आपको साइड की डिटेलिंग भी करनी पड़ेगी। और भाई बैकग्राउंड में अगर आपको भाई कुछ भी वॉइस आ रही है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि उसे तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर नॉइज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करना, मेरी वॉइस पे फोकस करो, एंड ये जो आर्ट वर्क मैं बना रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो देखो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आसान है, बट अगर आप उसको प्रॉपरली समझ रहे हो तो, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई ये पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाते हैं आर्टिस्ट। और भाई ये बिल्कुल भी मत देखना कि ये वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है, क्योंकि एक एक जो पोर्ट्रेट्स हैं उनको बनाने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी पोर्ट्रेट बना पाओ तो भाई वो जब ही होगा जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक पोर्ट्रेट को बनाने के लिए भाई बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हाईलाइट है, तो देखो मैंने ब्रश का यूज़ यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रफ हो जाए ये एरिया, ठीक है, क्योंकि ब्रश अपने अंदर विलो चारकोल की जो डस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड उसको उसके डस्ट को उठा लेगा मेनली पेपर से, क्योंकि विलो चारकोल बहुत ज़्यादा एक डस्ट वाला कह सकते हो, बहुत ज़्यादा डस्टी स्टिक है एक विलो चारकोल, और बहुत ज़्यादा हल्की रहती है। तो अगर आपने कभी यूज़ करा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी करा होगा विलो चारकोल, तो देखो भाई इसी तरीके से यूज़ करते हैं विलो चारकोल को। भाई मैंने बिल्कुल भी डिलीट नहीं करी, देखो जैसे मैंने एक आइज़ बनाई है, एंड एक आइज़ थोड़ी सी अभी भी रह रही है, और उसमें मैं एसेंस दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ एसेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट होना चाहिए। अगर आप लाइट एंड डार्क प्रॉपर फील कर रहे हो तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है, अगर वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को भाई हम कहते हैं एसेंस देना किसी चीज़ का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आईज का जो एरिया है, ठीक है, आईज का जो एरिया अगर मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा तो लगेगी कि हाँ भाई वहाँ पर आईज है, क्योंकि डिटेलिंग हमें अवॉइड करनी है। एंड अगर मैं एक बार डिटेलिंग में चला गया तो भाई टाइम भी जाएगा, एंड अगर टाइम मेरा सही जगह नहीं जा रहा तो भाई और दिक्कत होती है, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो मेनली मिस्टेक ये करते हैं कि भाई आउटलाइन पे बनानी नहीं आती, ठीक है। आउटलाइन पे बनती नहीं है तो भाई वो यूज़ करते हैं ग्रिड मेथड, एंड फिर शेडिंग करते हैं। और भाई ग्रिड मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप एक छोटे से बॉक्स में तो बना लोगे, बट अगर आप कहीं लाइव बना रहे हो या फिर कहीं पे आपको इमेजिनेशन वर्क करने तो भाई वहाँ पे आपको कोई बॉक्स नहीं मिलने वाला। तो भाई इस बात को समझो जो भी ग्रिड वाले आर्टिस्ट होते हैं।
तो भाई लोग देखो हमारा पोर्ट्रेट लगभग इतना बन चुका है। एंड बीच में भाई मेरे को वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, ठीक है। तो ज़्यादा मैंने टाइम का फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा, मैंने लगभग 5 मिनट तक का करा होगा, 5 से 10 मिनट का, ठीक है। 5-8 मिनट तक का मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा ताकि जो मेन बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी थी। एंड अब आपको बिल्कुल प्रॉपर आर्ट वर्क अगर नहीं दिखाता तो आपको यकीन नहीं होता कि हाँ इस टेक्निक से हम प्रॉपर बना सकते हैं। तो आई होप भाई ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड ये वाला हमारा आर्ट वर्क बन चुका है और भाई इस टेक्निक से इतना ही बनता है, ठीक है। मतलब इतना क्या बनाना चाहो तो आप और भी बना सकते हो और डिटेलिंग कर सकते हो, बट आपको मेनली पोर्ट्रेट इसमें आर्टिस्टिक रखना है बहुत ज़्यादा। एंड इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है। एंड भाई प्रैक्टिस मस्ट है इस तरीके की आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई मैं जस्ट इरेजर ढूंढ रहा हूँ कि थोड़ी सी हाईलाइट करके दिखा दूँ मैं आप लोगों को। और तो भाई ये ले ली है मैंने इरेज़र। तो भाई ये जो छोटी सी दिख रही है ये मेरे हाथ में इरेज़र है, तो मैं इससे हाईलाइट दे रहा हूँ। तो भाई ये मैंने नोज़ में थोड़ी सी हाईलाइट दे दी है और आईज़ में भी थोड़ी सी हाईलाइट दूंगा क्योंकि एक प्रॉपर फील आए। सेकंड आईज़ में भी। तो भाई जहाँ जहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रफ हो गई है वहाँ पे। तो भाई ये जो हमारा पोर्ट्रेट है भाई ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो भाई एंड अगली वीडियो में भाई इससे भी कुछ बेहतरीन कंटेंट आने वाला है। तो भाई चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को यहाँ तक वॉच करो तो भाई वीडियो को कर लो लाइक। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।